हेलो, राधे राधे आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करूंगा आपसे कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। चलिए आइए, आज हम लोगों का मैथ में सेकंड चैप्टर है, यानी बहुपद, पॉलिनोमिनल्स। ठीक है, तो आज हम लोग जानते हैं कि बहुपद क्या होता है। यानी आपको बता दें, मैथ फर्स्ट चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, जो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो दोनों मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। यानी आपको बता दें, अध्याय 2, यहाँ से क्या है, 2 से 4 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और फर्स्ट चैप्टर आप पर में अपर में बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें, जिससे बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है वो आप कर सकें। ठीक है, यानी बहुपद। चलिए प्रश्नावली 2.1, यानी क्या है, किसी बहुपद px के लिए y px का ग्राफ नीचे दर्शाया गया। ये क्या है, हमारे ग्राफ। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको बता दें हम कि ये जो है, ये मेरी क्या है, y अक्ष है, यानी और ये x अक्ष है। तो उन्होंने कहा है px के शून्यकों की संख्या। शून्य कैसे निकालेंगे px, ये तो y अक्ष है और ये x अक्ष है। जब शून्य निकलेंगे तो ये जितनी रेखा है ना, आपको बता दें कि ये जो रेखा है ये मेरी एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है, 1 2 3 4 बार कट कर रही है। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4। आपको बता दें, जो रेखा जितनी बार इस लाइन को, यानी एक्स अक्ष को, ये एक्स अक्ष है और ये जो परपेंडिकुलर आपको दिख रही है ये है मेरी क्या, वाई अक्ष। जो एक्स अक्ष को जितनी बार कट करे उतने ही उसके शून्यकों की संख्या होगी। जैसे यहाँ पे क्या ये रेखा कट कर रही है एक्स अक्ष को, नहीं कर रही, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 0। यानी जब कोई रेखा काट ही नहीं रही है तो संख्या कहां से आप बता लोगे। सेकंड क्वेश्चन है, ये एक्स अक्ष क्या हुआ, ये एक्स अक्ष है और एक्स अक्ष को ये रेखा कितनी बार काट रही है, देखो क्या एक ही बार तो काट रही है यहाँ पे, तो एक बार काट रही, तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। समझ में आया। थर्ड क्वेश्चन है, यानी ये एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही, एक तो यहाँ पे कट हो रहा है और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी, 3। यानी आपको हम कहें आसान शब्दों में कि एक्स अक्ष को जितनी बार रेखा काटे उतने ही उसके शून्यक होते हैं। जैसे यहाँ पे 3 काटे तो यहाँ पे 3 शून्यक होंगे, यहाँ पे एक बार कटा तो यहाँ पे 1 शून्यक होगा। ये देखो यहाँ पे एक ये कट है और एक ये कट, कितनी बार काट रहे, 2, तो शून्यकों की संख्या 2। ये एक्स अक्ष को देखो कितनी बार काट रही है, 1 2 3 4, तो शून्यकों की संख्या 4 होगी। 1 2 3 कितनी बार काट रही, 1 2 3 बार, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। तो समझ में आया। आपसे पूछेंगे पी एक्स के शून्यकों की संख्या। कल को आपसे पूछ लिया जाए कि बाई एक्स यानी वाई एच के शून्यकों की संख्या, तो जो रेखा वाई एच को जितनी बार काटेगी वो वाई एच के शून्यकों की संख्या देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। यानी जो एक्स, जब आपसे एक्स एच का पूछा जाए तो आप क्वेश्चन में देख लीजिए कि एक्स एच को रेखा कितनी बार काट रही है, तो वो एक्स एच का आंसर आ जाएगा। जब बाई एच का पूछा जाएगा तो बाई एच को जो रेखा जितनी बार काटेगी, जो वही कट पॉइंट आप काउंट कर लीजिए,
वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी प्रश्नावली 2.1 आज हमारी समाप्त हो रही है। अब मिलते हैं प्रश्नावली 2.2 के साथ। ठीक है, चलो आइए। यानी प्रश्नावली 2.2 क्या है, यानी एक्सरसाइज। आपको बता दें, मेरे निरे मूर्ख प्राणी हैं जिसको एक्सरसाइज की स्पेलिंग नहीं याद होती है, मैथ की स्पेलिंग नहीं याद होती है, और पढ़ते रहते हैं, कोचिंग भी जाते हैं, सब कुछ जाते हैं। आप एक बेसिक पॉइंट बना लीजिए कि जो भी ये सब्जेक्ट की मीनिंग है, जो भी मेन इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, उनको आप पहले लर्न कर लीजिए। एक नोट पॉइंट में लिख लीजिए, कहीं भी एक 10 रुपए वाली कॉपी ले लीजिए, मीनिंग कॉपी होनी चाहिए, यानी उसमें जो भी आपके इंपॉर्टेंट की नोट्स हैं, जैसे वर्ड मीनिंग हुआ, टेबल हुए, स्क्वायर हुए, क्यूब हुए, ये आपके होने चाहिए। और वही नोटबुक आप जब भी सुबह उठें, कम से कम आध घंटा यानी 30 मिनट उस पर आप समय दीजिए। फिर आप अपने आप को देखना एक हफ्ता बाद कि आप जो थे क्या वही हो या कुछ चेंज हो गया, फिर हमें बताना। ठीक है, चलो क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपद। आपको बता दें कि बहुपद क्या है। यानी बहुपद क्या होता है, चर की जितनी घात होती है उसे बहुपद कहते हैं। जैसे एक घात वाला बहुपद, दो घात वाला बहुपद जिसको हम द्विघात बहुपद बोलते हैं, त्रिघात वाला बहुपद यानी जिसमें 3 घातें होती हैं। तो आपको बता दें, चलिए नेक्स्ट पेज में हम जानते हैं बहुपद। ठीक है, कुछ सूत्र वगैरह हैं वो पहले लिख लीजिए। चलिए, जानते हैं बहुपद क्या होता है। यानी आपको हम बता दें, ए एक्स प्लस वी एक्स यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी, ये मेरा क्या है, एक बहुपद है। यानी ये कैसा बहुपद है, एक घात वाला बहुपद है, द्विघात बहुपद है, या त्रिघात बहुपद है, या चार घात वाला बहुपद है। बहुपद वो होता है जितनी उसकी चर पे घातें होती हैं। चर क्या होता है, चर आपको बता दें, जैसे ये 4 लिखा और इसके बाद x लिख दें, यानी जो एक्स वाई जेड के रूप में और संख्या यानी अंक के रूप में, इसको हम बोलते हैं चर। अचर क्या होता है, इसको कहेंगे चर। और अचर वो होता है, जैसे ये क्या है, अचर नंबर यानी अचर संख्या है। अभी हम आपसे कह दें ये क्या है, ये अचर है, और ये कैसी संख्या है, आपसे कह दें ये चर है। आपसे कह दें कि संख्या में यदि ABCD का कोई भी कांस्टेंट यानी कॉन्सोनेंट हो, कोई भी अक्षर हो, जैसे ये हुआ तो ये कैसा हुआ, ये चर हुआ, और ये क्या हुआ, अचर हुआ। तो चर और अचर में अंतर जान गए कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। तो अब जानते हैं कि बहुपद यानी जिसकी जितनी चर की घात होती है उतना ही बहुपद होगा। जैसे ये कैसे, चर की घात कितनी है, 2, तो ये मेरा कैसा बहुपद कहलाएगा, यानी द्विघात बहुपद। ठीक है, आपसे हम कह दें, ये बेसिक पॉइंट है, ये सीखना बहुत जरूरी है, क्यों गुणनखंड में भी यूज होंगे, आगे बताएंगे। ए एक्स की पावर 3 वी एक्स की पावर 2, यानी पावर को हिंदी में कहते हैं घात, और ये सी एक्स लिखा है, और ये, तो ये कैसा बहुपद हुआ, यानी त्रिघात बहुपद।
यानी ये आपका त्रिघात बहुपद हुआ। आपने कैसे जाना, आपको हम बता दें कि जब भी जो चर की घात होती है वो अगर हमने 3 से स्टार्ट की है तो 3 के बाद छोटा नंबर 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद कुछ भी नहीं, तो ये कैसा यहाँ पे कहलाएगा, ये अचर कहलाएगा और ये चर। अभी हम आपसे कह दें कि 4 घात वाला बहुपद आप लिख के दिखाइए, तो क्या लिखोगे, ए एक्स की पावर 4, वी एक्स की पावर 3 और सी एक्स की पावर 2 और डी एक्स की पावर 1, एक को हम लिखते नहीं है, और ई। यानी ये क्या हुआ, अचर। अचर वो होता है जिसमें यानी एक्स वाई जेड नहीं जुड़ा होता। अच्छा, यहाँ पे जो ए बी सी डी ई ये क्या है, ये पूर्णांक है। यानी यहाँ पे एक ही जगह पे कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। आपसे हम कह दें एक ही जगह पे कुछ भी हो सकता है, 2x यानी x देखो वही है, v की जगह पे कुछ भी हो सकता है 4x और c की जगह पे कुछ भी हो सकता है। ये क्या हुआ, द्विघात समीकरण। यानी समीकरण उसे कहते हैं जब बराबर में 0 लिख दें तो ये व्यापक रूप हो जाएगा ये समीकरण, और ये अभी क्या है इस टाइम, बहुपद है। तो आपको बता दें, आपसे जब भी हम कहें कि a का गुणांक या v का गुणांक या c का गुणांक, तो गुणांक क्या होता है, यहाँ पे ये a का गुणांक है, यानी आप बता सकते हो a बराबर कितना लिखा है, 2। कैसे आपको पता, क्योंकि पहले a आता है या b आता, a आता। ये b का गुणांक है, b कितना है, 4। हम कहें c का गुणांक बताओ, तो c कितना है, 8। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, बहुपद क्या होता है। बहुपद पे जितनी घातें होंगी उतनी घात वाला बहुपद कहलाएगा। मैक्सिमम घात यानी सबसे हाईएस्ट पावर बहुपद कहलाती है। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट घात क्या है, 2 है, इसके बाद 1 है, ये 1 लिखते नहीं, तो ये द्विघात बहुपद हुआ। इस पे सबसे ज्यादा पावर किस पे चढ़ी है, यानी 3 है, तो ये कैसा, त्रिघात बहुपद हुआ। ये 4 घात वाला बहुपद हुआ, ऐसे ही 5 घात वाला आएगा। ठीक है। अच्छा, रैखिक समीकरण क्या होता है, ये आपका रैखिक समीकरण हो गया, इसको हम रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए यही जानते हैं। आपको बता दें शून्यकों का योग क्या होता है, यानी शून्यकों का योग, एक बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, कितने, 2। अभी हम आंसर निकालेंगे तब बताएंगे। ठीक है, यानी शून्यकों का योग द्विघात समीकरण के शून्यकों का योग, द्विघात समीकरण के शून्यकों का योग। यहाँ पे क्या लिखोगे, द्विघात समीकरण के शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस वी बटे ए। आप कहोगे ये माइनस वी क्या है, आपको इधर हम बता दें, ये लिखा है 4x² प्लस 3x और प्लस 6। तो ये क्या हुआ, a का मान यहाँ पे कितना हुआ, 4, b का मान कितना है, 3 और c का मान कितना है, 6। तो b क्या है, जो यहाँ पे b का मान होगा वो हम b की जगह पे 3 रख देंगे, और a का मान कितना है, 4, तो 4 रख देंगे। ये द्विघात समीकरण के शून्यकों का योगफल है, यानी योगफल। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि माइनस v अचर पद, सॉरी चर पद होगा। क्यों चर, यही तो b का मान है, ये देखो चर है और ये अचर है। v का गुणांक, गुणांक क्या होता है, यानी जो b का मान होगा वही, वटे a का गुणांक। आप ये भी याद रखें, कभी कभी एग्जाम में विकल्प में पूछ दिया जाता है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, तो ऑप्शन में देगा माइनस v का गुणांक बटे a का गुणांक। a का क्या है, a का मान रखो और b का। सेम इसी प्रकार शून्यकों का
गुणनफल, यानी द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, योग माने प्लस होता था तो गुणनफल क्या होगा, अल्फा और बीटा, ये हो गया गुणनफल यानी गुणा, तो ये होगा C/A, यानी C अचर पद का गुणांक, अचर क्या है C, ये A का मान है, ये B का मान है, C यही तो हुआ, और यहाँ पे देखो कोई XYZ तो लिखा नहीं है, तो ये कैसा अचर हुआ, ठीक है, और बटे A यानी चर पद का गुणांक, ठीक है। तो ये आपके क्या है, द्विघात समीकरण के बहुपद के गुणांक, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए और अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए। आपको बता दें जो अल्फा और प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, ये बी कौन सा होगा, जैसे एक क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल 4x² प्लस 5x प्लस 8, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर ए यहाँ पे कितना है 4, यानी ए जे है, वी कितना है प्लस का 5 और सी कितना हुआ 8, तो अल्फा प्लस बीटा इसे निकालेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा v बटे ए, यानी माइनस v कितना दिया है प्लस का 5, तो 5 लिखो, ये माइनस है तो माइनस और b की वैल्यू 5 बटे ए कितना दिया 4, तो ये आपका आ गया, ठीक है। इसी प्रकार c बटे ए, तो c का मान कितना है यहाँ पे 8 और a कितना है 8 बटे 4, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन है आपका निम्न द्विघात बहुपद, यानी द्विघात है, देखो दो घात चढ़ी है, ठीक है, के शून्यकों ज्ञात कीजिए। शून्य कैसे ज्ञात होंगे, जब इनके हम गुणनखंड करेंगे यानी फैक्टर करेंगे, तब हमें अल्फा और बीटा के मान ज्ञात होंगे। और शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इनके हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व। इनके गुणनखंड कैसे निकालेंगे, लास्ट वाली संख्या का पहली वाली संख्या से मल्टीप्लाई करा देंगे, एक लिखते नहीं, यहाँ पे क्या लिखा एक, जब हम 8 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे 8 एकम 8, गुणनखंड का मतलब होता है इसको ऐसे पद में तोड़ना जो ये -2 आ जाए, जोड़ें या घटाएं तो बीच वाली संख्या आए, और उसी संख्या का मल्टीप्लाई करें तो ये लास्ट वाली संख्या है। तो चलिए जानते हैं 8 का हम ले लेंगे एलसीएम, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी हम ऐसा क्या करें जो घटाने या जोड़ने पर 2 आए और मल्टीप्लाई करने का मतलब मल्टीप्लाई करने पर 8 है, तो हम करेंगे 2 दूनी 4, अगर हम 4 में से ये 2 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 में कर देंगे तो 8 आ जाएगा, वही संख्या, यानी संख्या भी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x² माइनस 4 माइनस 2, यानी 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 4 का जब मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 दूनी 8, तो ये भी आ रहा, ठीक है। x लिखा है x लिख लो, माइनस का 8,
ठीक। माइनस प्लस माइनस एक्स का 4 में कराएंगे 4x माइनस, भाई माइनस का अंदर हम क्या करा देंगे मल्टीप्लाई, तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, एक्स का 2 में कराएंगे 2x और माइनस का 8 लिखा है। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें कॉमन देखेंगे, इसमें कॉमन और इसमें कॉमन, तो यहां कॉमन क्या है x कॉमन है, क्या बच गया x माइनस 4। यहां क्या कॉमन है 2 कॉमन है, जब 2 कॉमन ले लिया यहां क्या बचा x और प्लस माइनस माइनस 2 चौकू 8। ठीक है, जो चीज सेम हो उसे एक जगह लिख लो। इनमें कॉमन क्या है x माइनस 4 और इसको लिख सकते हैं x प्लस 2। ठीक है, अब हम इनके शून्य निकालेंगे, यानी अल्फा और बीटा के मान निकालेंगे, तो 2 शून्य आएंगे, वो कैसे आएंगे बराबर 0। एक बार x माइनस 4 को 0 के इक्वल टू रखो, तो माइनस का 4 उधर जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, ये यानी x का मान आ गया। इसे हम कह सकते हैं अल्फा बराबर कितना आ गया, अल्फा बराबर 4। सेकंड, एक बार इसको 0 के बराबर रखो, x ऐसा ही रहेगा, प्लस का 2 है उधर जाएगा माइनस का 2, तो यानी ये मेरा सेकंड जो है किसका मान आ गया -2 बीटा का मान। ठीक है, ये अल्फा का मान। तो आपसे अगर पूछा जाए कि किसी गुणनखंड के 2 शून्य बताओ, तो 2 शून्य का आप ऐसे निकाल देना। अब उन्होंने कहा शून्य के गुणांकों के संबंध के बीच की, यानी शून्य तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जो इनका गुणांक और वो बराबर होना चाहिए, कैसे आपको बता दें, जैसे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता -v/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -2, माइनस लिखा है b। अभी मैंने आपको बताया था b की वैल्यू क्या है -2, यानी b का गुणांक। यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है -2, यानी आप यहाँ पे लिख लीजिए a बराबर कितना है 1 और b बराबर, ये माइनस लिखा तो माइनस और 2 लिखा तो 2, और c बराबर ये माइनस है तो -8 लिखा तो 8। ये मेरी a और b और c की वैल्यू है, तो माइनस लिखा माइनस लिख दिया। b की वैल्यू कितनी है -2, तो यहाँ पे -2 लिखो। a 1 है, इसे सॉल्व करा दो, प्लस माइनस माइनस 2 ऐसे लिखो, माइनस माइनस प्लस 2 लिखा, नीचे 1 लिखते नहीं है, 4 में से 2 गया 2 बराबर 2, तो ये क्या आ गए आपके बराबर आ गए कि नहीं। सेम इसी प्रकार ये तो योगफल वाला हो गया। अब गुणांक देख लो भैया, अल्फा बीटा बराबर क्या होता है c/a। अगर ये आपस में बराबर नहीं आए तो इसका मतलब है ये आंसर गलत है, कहीं आप गलती कर बैठे हो। ठीक है, अल्फा बीटा, अल्फा का मान कितना है 4, गुणा है तो गुणा बीटा, यानी बीटा का मान कितना आया -2, तो यहां 2 लिख लो। सी कितना दिया है, यानी अचर पद -8 और a 1 दिया, प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 और बराबर -8, यानी आप ये छोड़ सकते हो, माइनस से माइनस कैंसिल और 8 से 8 कैंसिल, यानी 1 बराबर 1
और इसे अगर और भी करना चाहो तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1 बराबर 1। तो यहाँ पे नीचे लिख देना कि शून्यक तथा गुणांकों के बीच के सत्यता की जांच हुई, वो सत्य है। ठीक है, तो ये इस पैटर्न पे आपको सारे क्वेश्चन लगाने हैं। सबसे पहले इसका फैक्टर करना है, तोड़ के लिखना, उसके बाद 2 बिंदु निकलेंगे, यानी शून्यक जिसे हम कहते हैं, पहला जो निकले उसे अल्फा कह दो, जो दूसरा निकले उसे बीटा कह दो, और यहाँ पे रख के चेक करा लीजिए। सेकंड क्वेश्चन सेम इसी प्रकार, यानी पहली संख्या का दूसरी संख्या में मल्टीप्लाई, हम इसको कैसे तोड़ें कि घटाएं या जोड़ें तो 4 आ जाए। तो 4 को हम कैसे लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते, आपको बता दें। दो दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी 2 + 2, 2 + 2। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 + 2 और मल्टीप्लाई करने पर 4 आना चाहिए। देखो 4 एकम 4, मल्टीप्लाई इनका करेंगे तो 4 आ रहा, और जोड़ रहे हैं तो 4 आ रहा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, ठीक है, यानी सॉल्व, इसको लिखेंगे 4s² - 2 + 2, s लिखा तो s लिख दो, और +1 लिखा है, यानी 4s² माइनस प्लस माइनस 2 का s में करेंगे 2s, माइनस प्लस माइनस s का 2 में करेंगे 2s, और प्लस का 1, इसमें कॉमन क्या है 2s। तो यहाँ पे क्या बचा, 2 दूनी 4, s यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो s कितना बचेगा 1, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 2s कॉमन ले लिया, जब 2s हमने बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, 1 लिख दो। यहाँ पे क्या कॉमन है, जब कुछ भी कॉमन ना हो, देख लो भैया, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो हम कॉमन लेते हैं 1, 1 हर संख्या में कॉमन हो सकता है। तो यहाँ पे ले लो -1 कॉमन, तो माइनस माइनस प्लस 1 जब कॉमन ले लिया तो 2s ऐसे ही रहेगा, माइनस प्लस माइनस 1 एकम 1, इनमें कॉमन ले लो, क्या है, इसको एक जगह लिख लो, और 2s - 1। आपको बता दें शून्यक निकालने हैं, तो एक बार हम क्या करेंगे, 2s - 1 किसके बराबर रखेंगे, 0 के, तो 2s ऐसे लिख दो, ये माइनस का 1 उधर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, गुणा की चीज कहाँ चली जाती है, भाग में, यानी ये अल्फा का मान निकल आया, अल्फा बराबर 1/2, यानी एक शून्यक आपका आ गया है 1/2। सेम इसी प्रकार दूसरा है, एक बार 2s - 1 को हम बराबर के 0 रखेंगे, तो 2s माइनस का 1 उधर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, s ऐसे ही लिख दो, 1 ऐसे ही रहने दो, और 2 इसके नीचे आ जाएगा, ये किसका मान निकल आया, बीटा का, यानी अल्फा का भी निकला और बीटा का भी सेम निकला। ठीक है, तो अब आइए जांच कर लेते हैं। क्या होता है शून्यकों का योगफल, लिख दो, शून्यकों का क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -v गुणांक बटे a का गुणांक। अल्फा कितना है भैया, 1/2, बीटा कितना है 1/2, माइनस v, ये 1 का मान कितना है 4, v का मान कितना है -4, और c का मान कितना है 1।
तो b कितना दिया है -4, यानी -4 और a कितना दिया है 4। सॉल्व कराओ। आपको मैंने बताया है जब भिन्न हर समान हो, जब हर समान हो किसी भिन्न का तो हम नीचे वैसे ही लिखते हैं और ऊपर क्या करते हैं, अगर प्लस है तो जोड़ देंगे, 1 और 1 2, माइनस माइनस प्लस 4/4, 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, क्या बच गया 1 बराबर 1। ये आ गया है योगफल। सेम इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल, अब क्या करेंगे, यानी ये क्या होने चाहिए आपस में बराबर होने चाहिए, 1 बराबर 1। शून्यकों का आपको बता दें, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, c/a, यानी अल्फा का मान कितना निकला 1/2 मल्टीप्लाई बीटा का मान 1/2, c कितना है 1 और a कितना है 4। मल्टीप्लाई में हम लोग क्या करते हैं, जब मल्टीप्लाई होता है और कोई चीज फ्रैक्शन में लिखी होती है यानी भिन्न में लिखी होती है तो मल्टीप्लाई आमने सामने का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1 का 1 में करेंगे 1, 2 दूनी 4 और 1/4, ठीक है। तो ये मेरी शून्यकों के गुणांकों के बीच सत्यता की जांच हुई, जो सत्य है इन्हीं बराबर। इस टाइप से आपको करना है। थर्ड क्वेश्चन, सबसे पहले ये गलत रूप में लिखा है क्योंकि 6x² - 3 - 7x, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि इसको एक सजाती रूप में लिख लो बढ़िया करके 6x², उसके बाद एक पावर कम होगी यानी 7x लिख लो, उसके बाद -3 लिख लो, आगे पीछे लिखो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करें, जो जोड़ें या घटाएं तो 7 आए और उसी संख्या का मल्टीप्लाई करें तो यानी 6 × 18 है। तो सबसे पहले हम 18 के फैक्टर कर लेते हैं। तो क्या हमें ये नहीं पता 3 × 9 यानी 9 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो 7 बच जाएगा, और अगर वही 9 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो 18 आ रहा है। भाई हमें 3 × 6 = 18, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये वाला आंसर आना चाहिए और जोड़ें या घटाएं तो ये आना चाहिए। तो हम 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा और यही अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 आ रहा है। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं 6x² - 7x को हम नहीं लिख सकते 9 - 2 x ये लिखा इधर लिख दिया और -3। देखो भैया ये 7x लिखा है, हम इसको ये चीज नहीं लिख सकते हैं 9 में से 2 गया तब भी तो 7 ही बचेगा, ठीक है। देखो भैया यानी 6x² प्लस माइनस माइनस का 9x माइनस माइनस प्लस 2 का x में करेंगे 2x और माइनस का 3, इसमें कॉमन क्या है 3x। जब 3x कॉमन हो गया तो 3 दूनी 6, यहाँ जब 1x बाहर ले लिया और यहाँ पे 2x है यानी 1x बाहर कॉमन हो गया तो अंदर क्या एक ही x तो बचेगा है, और प्लस माइनस माइनस, पढ़ नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3x कॉमन ले लिया, क्या बचा 3 दूनी 6, 1x को बाहर ले लिया तो यहाँ पे 2 में से 1x गया 1x बचा है, प्लस माइनस माइनस 3 × 9, 1x यहाँ पे है और 1x यहाँ पे है तो x से x कैंसिल हो गया, क्या यहाँ पे x बचेगा नहीं बचेगा ना, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या कॉमन, अभी मैंने बताया जब भी किसी संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो हम क्या कॉमन लेते हैं 1, तो यहाँ पे हम 1 कॉमन लेंगे तो क्या सेम ही तो बच जाएगा, यानी 1 का किसी में भाग करेंगे तो वही रहेगा सेम।
यहां से आइए 3x प्लस का 1 इसमें से कॉमन ले लो भाई, ये देखो सेम है, इसको एक बार लिख लो बस, बराबर के 0। क्यों, यहां से मेरे शून्य निकल आएंगे, शून्य निकाल लो, यानी 3x प्लस 1 बराबर 0। तो 3x ऐसे लिखेंगे, ये एक इधर है, यानी शून्य क्या होता है, x का मान निकालना होता है, x को एक तरफ करना होता है, जो भी उसके साथ संख्याएं हैं उनको हमें अलग करना होता है। तो ये प्लस का 1 लिखा उधर जाएगा, माइनस का 1 नहीं हो जाएगा, और ये 3x ये गुणा में लिखा है, ये कहां चला जाएगा, भाग में। तो यही यानी अल्फा का भी मान हो गया। सेम इसी प्रकार इसको तो मैंने कर लिया, अब क्या है, एक बार इसको बराबर के 0 के रखे देखो, यानी एक बार इसको बराबर के 0 रखे देखा और एक बार इसको देखो, तो यहां से x के मेरे दो मान निकलेंगे, जो पहला मान होगा उसको अल्फा का मान कह देंगे, जो दूसरा मान होगा उसको बीटा का मान। तो ये क्या हुआ, 2x उधर जाएगा प्लस का, और x बराबर 3/2, ये मेरा क्या हुआ, बीटा बराबर 3/2। अब हम यहाँ यानी सततता की जांच कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेना कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस v/a। अल्फा का मान कितना निकला है, अल्फा का मान 1/3 और बीटा का मान 3/2 बराबर माइनस v। आपको बता दें ये a का मान कितना है 6, v का मान क्या हुआ माइनस का 7 और c का मान 3, वो भी माइनस का। तो b का मान क्या है माइनस का 7 है, ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, यानी प्लस का 7/a का मान 6। आपको बता दें ये भिन्न बन गई, भिन्न क्या करोगे सॉल्व, 2 एकम 2 और 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6 बराबर 7/6। यानी मान में गलती हुई है, ये देखो प्लस का लिखा है, उधर जाएगा माइनस का, तो ये माइनस होगा, क्या होगा माइनस होगा, तो ये माइनस होगा, तो प्लस माइनस ये माइनस का, और माइनस 2 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7 में से 9 में से 2 गया 7 बचा बटे 6 और बराबर 7/6। यानी ये शून्यकों का योगफल। अब सेम इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल कर लेते, गुणनफल क्या है अल्फा बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान -1/3 इंटू बीटा का मान 3/2, सी का मान कितना है -3 और ए का मान कितना है 6। मैंने आपसे कहा जब भी गुणा हो, गुणा हमेशा आमने सामने करते हैं, और गुणा की एक खास चीज आपको बता दें, जो नीचे ऊपर से कुछ भी कटे कहीं भी कटे आप काट देना तुरंत ही, ठीक है। तो आमने प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, क्या माइनस से माइनस कैंसिल। आपको बता दें कि बराबर में संख्याएं जब हों इस टाइप से या इस टाइप से हों, बराबर में क्या होती है संख्याएं आपस में कट जाती हैं, जैसे 14 से 14 कट गया, 14 एकम 14, 14 तिया 21, यानी 14 दूनी 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, ये कट सकती है। कभी भी जिंदगी में आपको बता दें कोई भी संख्या यदि बराबर में लिखी है तो वो हम काट सकते, 42 एकम 42, 42 दूनी 84, ठीक है। तो चलिए आइए जानते हैं।
कैंसिल हो गया, क्या बचा? 1 बराबर 1 लिख देंगे कि शून्यकों की संख्या जो भी है, ये देखो आंसर आपस में बराबर आने चाहिए। अगर ये बराबर नहीं आएंगे तो आंसर हमारा कैसा होगा? गलत। ठीक है, अतः शून्यकों की सत्यता की जांच हो रही है, उनके मध्य जो गुणांक हैं वो क्या है? ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन है। इसके क्या है? शून्य जब हमें यानी एक अचर पद और दिया होता तो हम इनके फैक्टर कर लेते। अब ये तो मैं आसान शब्दों में पता है कि यहाँ पे कॉमन क्या है? 4 कॉमन है, यानी 4u कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 4 कॉमन ले लिया, कुछ भी नहीं बचा। u कॉमन ले लिया, यहाँ पे u 2 है और 2 में से 1 u जाएगा, 1 बचेगा। 4 दूनी 8 बराबर के 0 रखे, देख लो एक बार 4u बराबर 0 रखेंगे तो u बराबर क्या आ जाएगा? 0। ये 4 नीचे पहुंच जाएगा। जब भी हम किसी संख्या में यानी 0 किसी संख्या से 0 में भाग देंगे तो वो क्या हो जाएगा? यानी 0 हो जाएगा। यही अल्फा का मान कह देना। ठीक है, सेम इसी प्रकार एक बार इसको रखे देख लो, तो u है, ये प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का, तो ये मेरा बीटा का मान आ गया कितना? -2। तो ये आपसे अगर पूछे जाएं कि इस समीकरण के 2 शून्य कौन कौन से हैं, यानी आपको बता दें जो द्विघात समीकरण होता है उसके कितने शून्य निकलते हैं? 2 शून्य, और त्रिघात के 3। तो इनके शून्य क्या हो गए? अल्फा 0 और बीटा 2। तो अब क्या करेंगे? सत्यता की जांच कर लो। शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? -b/a। अल्फा का मान 0 और बीटा का मान -2। ये a का मान है 4, b का मान कितना हुआ? 8 और c का मान दिया ही नहीं है, c का मान 0 मान लो जब दिया नहीं तो। माइनस ऐसे ही b का मान कितना है? 8 और a का मान 4। तो इसे सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस का 2 बचेगा। इसे सॉल्व करो, 8/4। अभी मैंने कहा नीचे ऊपर की संख्याएं क्या होती हैं? कट जाती हैं। जैसे 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो क्या आया? -2 बराबर -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 बराबर ये। ठीक, सेम इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है? अल्फा बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना है? 0 और बीटा का मान मैंने कितना निकाला? पहला शून्य ये हुआ, दूसरा शून्य ये हुआ, इनको हम क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं। तो -2 बराबर c कितना है? पता नहीं, तो 0 और a 4। आपको बता दें कि जब भी किसी संख्या में अगर 0 से गुणा करते हैं तो वो सबको ओवरऑल क्या बना देता है? 0। जैसे अभी हम आपसे कह दें फॉर एग्जाम्पल 2 गुणा 4 गुणा 0, तो आप कहोगे 2 चौकू 8, और 8 का जब भी हम 0 में करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। कितना भी बड़ा क्यों ना गुणा हो, 1 गुणा 2 3, यानी कुछ भी हो, और अगर बीच में मैंने 1 0 डाल दिया, अब हम आंसर पूछें तो आप कुछ भी मत करना, आंसर 0 बता देना, क्योंकि 1 0 आ गया उसने सबको बर्बाद कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0, और जब इसका इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 0, यानी ये भी आपको सिद्ध हो रहा। यही तो हमें लाना था आंसर। ठीक है, तो लिख देना ये हैंस देन प्रूफ कि। ठीक है, नेक्स्ट है क्या है? टी स्क्वायर -15। कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे a का मान कितना है? 1, और b का मान पता नहीं तो 0, और c का मान 15 है। आइए, यानी -15। ठीक है, क्या करते हैं जब आपको ये टी स्क्वायर -15 लिखा है बराबर का 0, यानी टी स्क्वायर ये -15 उधर जाएगा, क्या प्लस का 15 नहीं हो जाएगा? और जब स्क्वायर चढ़ा होता है, स्क्वायर बता दें प्लस माइनस में आता है आंसर। कैसे? यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? रूट चढ़ जाएगा, यानी एक तरफ से जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ क्या लग जाता है? रूट, और प्लस माइनस में। तो एक बार आंसर ले लेंगे, अल्फा बराबर
प्लस का 15 और बीटा बराबर माइनस का 15। ठीक है, तो आइए शून्यकों के सततता के बीच की जांच कराते हैं। शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस वी बटे ए। अल्फा कितना दिया है आपको, यानी प्लस का 15, बीटा कितना दिया है, माइनस का √15, वी कितना दिया है 1, और ए कितना दिया है, सॉरी माइनस माइनस, बी कितना दिया है 0, पता नहीं, ए कितना दिया है 1। आइए √15 को ऐसे ही लिखो, प्लस माइनस ये मल्टीप्लाई कराएंगे, प्लस माइनस माइनस √15 बराबर माइनस का 0 में जब 1 में भाग देंगे क्या हो जाएगा 0। ये माइनस का 15 है और ये प्लस का 15 है, या तो आप घटा लो, प्लस माइनस माइनस घटेगा, √15 में से √15 जाएगा तो 0 बचेगा, और या आप ऐसे कर लो, माइनस प्लस संख्याएं क्या होती है, कट जाती हैं, तो 0 बराबर और 0 का भाग देंगे तो 0 ही तो आएगा। ये हो गया क्या मेरा प्रूफ। सेकंड क्या है, शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा और बीटा क्या होता है, सी बटे ए। अल्फा का मान कितना है √15 इंटू बीटा का मान कितना है माइनस का √15 बराबर सी कितना दिया है माइनस का 15 और ए कितना दिया है 1। तो आइए जानते हैं, मल्टीप्लाई कराते, ये प्लस का है और प्लस माइनस माइनस, √15 का 15 में कराएंगे। आपको बता दें जब रूट का मल्टीप्लाई रूट में कराते हैं तो संख्या वही लिखी जाती है, बट रूट हट जाता है, तो रूट यहाँ से हट जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 15 और बराबर माइनस का 15, ये लिखा है, माइनस से माइनस 15 से 15 यानी 1 बराबर, यही तो प्रूफ कराना था। ठीक है, तो आपको बता दें जब द्विघात समीकरण प्रॉपर हो तो उसके फैक्टर कर यानी गुणनखंड कर लेना, अंतिम में 2 शून्य निकलेंगे यानी 0 के बराबर कंपेयर करा देना, तो एक जो आंसर निकलेगा उसे अल्फा कह देना, जो दूसरा शून्यक होगा वो बीटा होगा। ठीक है, और आपको बता दें ये ए का मान होता है, यानी ए का गुणांक ए का मान होगा, बी का गुणांक बी का मान होगा और सी का गुणांक सी का। इसी प्रकार डी का भी हो सकता है, ई का भी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यानी यहाँ पे हम क्या करें, जोड़ें या घटाएं, एक एक्स आना चाहिए, एक लिखते नहीं है, और गुणा करने पर 4 × 12 आना चाहिए, यानी अंतिम संख्या का पहली संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं, उसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 2 × 6 12, 2 × 3 6 और 3 एकम 3, तो यानी 2 दूनी 4, देखो 4 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो क्या एक एक्स नहीं बच जाएगा, यानी 1 बचेगा। ठीक है, और 4 का अगर हम 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो भैया 12 नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसके हम कैसे लिख सकते हैं, इसे 3x² माइनस 4 माइनस 3x माइनस का 4। ठीक है, क्या होगा, 3x² माइनस प्लस माइनस, 4 का x में 4x माइनस माइनस प्लस, और 3 का x में कराएंगे 3x और माइनस का 4 लिखा है। इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन है, जब x कॉमन है तो 3x बच जाएगा, यानी एक x कॉमन ले लिया तो 3 बचा, यानी यहाँ x 2 है और 2 में से एक कॉमन ले लिया, एक ही तो बचेगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ तो 4 कॉमन लिया नहीं तो 4 ऐसा ही लिखा रहेगा, x यहाँ पर 1 है और यहाँ पे x कितना है 1 है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचा, यहाँ पे जब कुछ भी कॉमन ना हो तो मैंने कहा एक कॉमन ऑलवेज इज कंटिन्यू,
यानी एक हर संख्या में कॉमन हो सकता है, तो यहाँ पे एक कॉमन ले लो, क्या बच गया? जब एक कॉमन लेते हैं अंदर कोई चेंजमेंट नहीं होता, क्योंकि एक जब हम किसी संख्या में गुणा कराते हैं या भाग कराते हैं एक का किसी संख्या में, तो नो चेंज, आंसर सेम रहता है। ठीक है, तो इसमें से कॉमन अब क्या मिल रहा है? एक संख्या ये बन गई, एक ये देखो इसमें ये सेम सेम है, तो एक जगह लिख लो ब्रैकेट वाली, बराबर के 0। एक बार इसको बराबर के 0 रख लो, यानी यहाँ कॉमन लेने के बाद हम बराबर के 0 यानी समीकरण बना लेंगे। एक बार हम इसको 0 के बराबर रखेंगे, क्यों? तो पहला शून्य निकल आएगा, और एक बार इसको एक बार 0 के बराबर लिखेंगे तो मेरा दूसरा शून्य निकल आएगा। ठीक है, आइए जानते हैं। 3x माइनस 4 बराबर 0। 3x ऐसे लिखो, माइनस का उधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का, यानी ये 3x गुणा में है जो 3, ये कहाँ चला जाएगा? भाग में। इसको कह दो अल्फा बराबर 4/3। सेम इसी प्रकार x प्लस 1 बराबर 0, ये लिखा, ये मैंने लिख लिया, बराबर 0 के कंपेयर कर दो, यानी x है उधर जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ये जो बीटा का मान निकला माइनस का, जांच करा दो। जांच क्या है? शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस v बटे a, यानी यहाँ पे b का मान कितना है आपको बता दें, a का मान है 3 और b का मान क्या होगा, यानी जब कुछ भी ना हो तो माइनस लिखा -1, और c का मान माइनस का 4। तो अल्फा का मान अभी मैंने निकाला है, कितना निकला है? 4/3। अल्फा की जगह पे आप 4/3 को लिख दो, प्लस लिखा तो प्लस लिख दो, बीटा की जगह पे -1 बराबर, माइनस है तो माइनस बी का मान कितना निकला? माइनस का 1, यानी ए का मान कितना आया? 3। सॉल्व करा दो, 4 ऐसे ही लिखा रहने दो, 3 यही रहने दो, प्लस माइनस 1 को ऐसे ही लिखा रहने दो। बता दें ये कैलकुलेशन बहुत बारीक से सीखना, कैलकुलेशन ही गलत होती है। प्लस माइनस 1 लिखा है तो 1, माइनस का माइनस में जब गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 1 और 3 लिखा रहने दो। ये देखो, जब 3 का मल्टीप्लाई इसके नीचे जब कोई संख्या नहीं है, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 एकम 3, और इस 4 में से घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो घटाएंगे। अगर 3 एकम 3 और ये यहाँ पे प्लस होता तो 3 और 4 7 हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है? माइनस, तो 3 एकम 3 और 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा, यानी 3 एकम 3 और 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, प्लस का बचेगा, क्यों? क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1/3 बराबर 1/3, यानी अल्फा प्लस बीटा ये हो गया, अभी बचा है। अब करेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है आपको बता दें, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यानी अल्फा बीटा बराबर क्या होगा? c/a। अल्फा का मान अभी मैंने निकाला है, ये मेरा पहला शून्यक है, ये मेरा दूसरा शून्यक है। अगर आपसे पूछा जाए किसी गुणनखंड में यानी द्विघात समीकरण में उसके कितने शून्यक निकलेंगे? 2 शून्यक निकलते हैं। 2 शून्यक ऐसे निकलेंगे जब उनकी कंपेयर समीकरण के साथ करेंगे, जब तक बराबर में 0 नहीं रखेंगे तब तक वो बहुपद कहलाएगा, और जब बराबर में 0 रख देंगे तो वो समीकरण में चेंज हो जाता है। एक बार इसके बराबर हम 0 रखेंगे और एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे तो हमें आंसर कितने प्राप्त होंगे? 2। जैसा कि एक ये आया और एक ये आया, तो जो पहला शून्यक होगा वो ये होगा और जो दूसरा शून्यक होगा वो ये होगा।
ठीक है, तो अल्फा का मान निकला है 4/3 और बीटा का मान निकला है -1। सी यानी सी कितना है, ये जो समीकरण है इसमें जो चर और अचर के गुणांक होंगे वो मेरे ए बी सी के मान कहलाएंगे। जैसे ए का मान 3 हुआ, बी का मान -1 और सी का मान 4, तो वहां पे सी यानी सी -4 और ए कितना दिया है 3, प्लस माइनस 4 एकम 4/3 और -4/3, यानी आप यदि काटना चाहो तो काट सकते हो, माइनस से माइनस कैंसिल और 4/3 कैंसिल, 1 बराबर। यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद। तो क्लास का टाइम जाना हो रहा है, ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं सेकंड क्वेश्चन से। तो आपसे उम्मीद करेंगे कि कल हम लोग यहाँ से सीखेंगे, प्रॉपर क्लास रहेगी कंटिन्यू यहाँ से। तो आप लोग ये क्वेश्चन यानी नोट्स बना रहे हो तो प्रॉपर नोट्स बनाएं, और आपको बता दें ये जो भी क्लास है नोट्स बनाने के बाद आप एक रफ कॉपी बना लो, और उस रफ कॉपी में ये सारे क्वेश्चन एक बार जरूर लगा के देखें, क्योंकि क्वेश्चन को नोट करने से हम लोगों का नोट होता है, यानी दिमाग में नोट नहीं होता, वो तो कॉपी में नोट होता है। तो आपको बता दें रफ में क्वेश्चन लो और प्रॉपर उनको आप पढ़िए। अगर नहीं लग रहा है तो आप अपना नोट्स उठाइए, उसको देखिए कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, यदि समझ में आ जाए तो सुधार लो, नहीं आए तो उसको हाईलाइट कर दो। नेक्स्ट डे जैसे भी आप किसी से भी पूछ पाए, हमसे पूछें तो हमसे पूछ लें, किसी से भी पूछ पाए आप उनसे सहायता लेके आप पूछ सकते हैं, और अपने नोट्स को प्रॉपर तरीके से रखें। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी लोगों को। यानी आपको बता दें ये सूत्र या जो भी है, पहाड़े 30 तक, क्यूब 20 तक और स्क्वायर 30 तक सभी लोग याद कर लो, और ये सूत्र याद कर लेना। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।